करना, बाकी हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि रूम में एको है तो आप लोग प्लीज शोर मत करना, ठीक है? Eating good food, having good nutrition. So the way I like to do that is eating lots of home cooked meals, lots of fruits and fresh vegetables, and avoiding fast foods and buying lots of foods outside of home. Because usually the home cooked foods are much better for you and much tastier anyway. So that's a good place to start. ये तो ट्रैवल करके आए हैं, मतलब ये कितने हेल्दी लोग हैं ना, और इतनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब इनका दिमाग अच्छा चल रहा होगा। तो ये दीदी बता रहे हैं जो चीज़ इनकी हेल्प करती है वो ये है कि घर पे बना हुआ खाना खाते हैं। जो बाहर का जो भी ऐसे पैकेट में आता है ना खाना, जैसे चिप्स विप्स ये हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ बर्गर, ये बिल्कुल कम से कम खाते हैं, तो इससे इनकी बॉडी स्ट्रांग रहती है। पर आज इनको बड़ा बुरा लगा, इन्होंने स्कूल में देखा तो इतने सारे बच्चों के हाथ में चिप्स के पैकेट, कोई टॉफियाँ खा रहे थे। उन्होंने classes and you'll do your study in between and then also after school. And then some of us are also working, so we go to our jobs in the evening or on the weekends. And we're also placed at hospitals, so we'll have some placements where we meet patients. And that is our typical daily routine. And because we're so busy, it's so important for us to find time in between school and work to hang out with our friends. Because having that time and supporting each other and talking about our lives and what's going on is so important to make sure that we have good physical health by being outside and playing games and also good mental health as well. इनका रूटीन ये बेटा सुनो ध्यान से। बहुत मेडिकल की पढ़ाई करें ना, बहुत मुश्किल पढ़ाई है, तो मोस्ट ज़्यादा टाइम इनका स्टडी में ही बीतता है। सुबह जल्दी उठ के फिर क्लासेस लेनी होती है, फिर आफ्टर क्लासेस भी इनको यूनिवर्सिटी के बाद सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, और इनको पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं जो फ्री होते हैं, तो और हॉस्पिटल्स में भी जाना पड़ता है, वहाँ पेशेंट को भी देखना पड़ता है, इनकी ट्रेनिंग होती है, और तो बहुत कम टाइम मिलता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ये अपना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, थोड़ी बहुत देर कोई फ्रेंड्स के साथ चिल आउट हैंग आउट करते हैं, मस्ती, तो बहुत ज़्यादातर टाइम इनका पढ़ाई में जाता है। तो यूनिवर्सिटी में वहाँ खुद करते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, अपना कमरा भी साफ करना पड़ता है, सब कुछ अपने आप मैनेज करना पड़ता है कॉलेज में और स्कूल में ना। घर पे तो पेरेंट्स कर देते हैं, लेकिन घर से बाहर रहना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। Fun things also, so that I have an incentive or a reason to do my work first. And sometimes what I even do is I'll set a timer. So I'll say I'm going to work for 45 minutes and then I'll get 5 minutes of fun. And that way you can still have fun but also prioritize your studying. ये लिखा है कि जैसे टाइमर लगा लिया, अलार्म लगा लिया कि मैंने 30 मिनट्स पढ़ना है, तो उस टाइम फ़ोन टीवी सारा बंद करके उसके बाद 5-10 मिनट ब्रेक ले लो, आधा घंटा ब्रेक ले लो, फिर ऐसे भी मैंने 1 घंटा स्टडी करनी है, तो इस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो इनको भी पहले दूसरों के बारे में सोचना होगा, तो वो ये चीज़ अपनी मदर से सीखते हैं। She has the kindest heart, and she always looks after everyone around her. She is always very calm and thinking of others all the time. And she just is a really lovely person. So I've had people like that. तो इन दीदी के रोल मॉडल उनकी दादी जी हैं, उनकी ग्रैंड मदर हैं। वो भी उन्होंने बताया कि बहुत काइंड है, कि हमेशा वो कभी स्ट्रेस नहीं लेते, जो भी लोग उनके आसपास है हमेशा उनकी केयर पहले करते हैं। तो इससे आप लोग ये सीखो कि आप लोगों को भी अपने फ्रेंड्स और जो घर में लोग हैं उनकी तो थोड़ी केयर और हेल्प करनी चाहिए। So my mom, she's a very hard-working person, also very kind, and I look up to her because she's gone through so many struggles, but still is always laughing and smiling and always is positive with everything. तो ये बोल रहे हैं इनके जो रोल मॉडल है वो इनके मदर है, क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं। उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आई उन्होंने उनका सामना भी किया, लेकिन इसके साथ साथ बहुत पॉजिटिविटी से, यूँ नहीं बस परेशान हो गए कि बस टेंशन हो गई, बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से, और अभी भी वो इतने ही पॉजिटिव रहते हैं। हेलो, मेरा नाम ईशा है। मेरा नाम अनुष्का. My name is Alex. My name is Molly. My name is Tamanna. आपका यहाँ पहली बार आए हो, आपका क्या विषय रहा क्या? Sorry, your intent behind this trip, what were you hoping to get out of this? Oh,
We really wanted to see the village and Jeevam Foundation and get to meet the people of Keowali. We really wanted to learn about medicine and healthcare and community from another perspective in a different country that we've never been to before. It's been so inspiring to see the work that everyone does here at Jeevam and the healthcare centre, and it was really, it taught us a lot to go there and talk to the healthcare workers there. It's been lovely to also be welcomed by the village and to feel like another part of the family, and to understand both the great things and also the struggles to see how we can help more. तो ये चाह रहे थे देख के जीवम फाउंडेशन का वर्क, उसके बारे में और जाने, एक डिफरेंट एक डेवलपिंग कंट्री में गांव की लाइफ कैसी होती है, उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं स्पेसिफिकली हेल्थ केयर फील्ड में, और कैसे इन फ्यूचर ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन एरियाज़ में. तो उनको बहुत अच्छा लगा है अभी तक आकर. एवरीवन हैज़ बीन रियली वेलकमिंग और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं. जीवम फाउंडेशन का क्या मकसद है? जीवम फाउंडेशन का मकसद है एक गांव में सशक्तिकरण लाना, और वो हमारा ये मानना है कि वो बच्चों और युवा के द्वारा ही आ सकता है. उनको अगर हम अच्छी पढ़ाई, अच्छे रिसोर्सेज देंगे, और पढ़ाई से हमारा मतलब ये नहीं है कि बच्चे डिग्रियां इकट्ठी करते रहें. पढ़ाई से हमारा मतलब है बच्चे इंडिपेंडेंट बने. आज की जो दुनिया में एसेंशियल स्किल्स हैं जैसे टीम वर्क, प्रोएक्टिव होना, एक टेक savvy होना, ये सब चीज़ें सीखें, ताकि कल को आने वाले 5 सालों में अगर कोई बच्चा गांव में डेयरी भी चला रहा है तो उसको भी एक बहुत अच्छे लेवल से चलाए. इसका मतलब ये नहीं है जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है डिग्रियाँ इकट्ठे करते रहो, पेपर देते रहो. हम ये नहीं चाहते. हम चाहते हैं हमारे बच्चे पहले अपने लिए इंडिपेंडेंट बने, अपनी फैमिली में थोड़ा और इकोनॉमिक सुधार लाए, और फिर साथ में एक अच्छे इंसान बन के कम्युनिटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दें. जीवम में आप पहली बार आए हो या पहले भी आ चुकी हो? ये सब पहली बार आए हैं, पर यहाँ पर जो अनुष्का है वो जीवम का 3 ईयर से मेंबर है. उसने बच्चों को सस्टेनेबिलिटी के और साइंस के बारे में भी ऑनलाइन पढ़ाया, एंड वो हमारे ग्रांट राइटिंग टीम को भी अनुष्का ही देखती है. बच्चों को किस तरह से आप मोटिवेट कर रहे हो? बच्चों को हम काफ़ी तरीक़ों से कर रहे हैं. पहली चीज़ तो है लीडिंग बाय एग्जाम्पल. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँगी, हमारे यहाँ पे संदीप सर बैठे हैं, तो ऑल्दो उनकी जॉब, वो एक बहुत कंफर्टेबल गवर्नमेंट जॉब में है, उनको अपनी जॉब से 2:30 बजे के बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, येट वो बिना किसी पर्सनल इंसेंटिव के यहाँ बहुत वॉलंटियर करते हैं. कोई भी उनके पास हेल्प जाता है करने की कोशिश करते हैं. तो पहली चीज़ होगी. और भी हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं, आप ये देख सकते हैं पटवारी दादाजी, इस उम्र में भी इन्होंने 200 से ज़्यादा पेड़ पौधों की देखभाल करी है. तो बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि डजेंट मैटर आपकी पढ़ाई क्या है, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस क्या हैं, इफ़ यू आर कमिटेड यू कैन मेक अ डिफरेंस. तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए अपनी स्किल्स पे काम करना होगा, और फिर आपको उसके कुछ फ़ायदे कम्युनिटी को भी देने होंगे. जीवम की शुरुआत कब की गई? जीवम की शुरुआत 5 दिसंबर 2020 को हुई थी. उसी साल अनफॉर्चुनेटली मेरे दादाजी का निधन हो गया था. तो एक छोटी उम्र से जब मैं भी गांव में आती थी तो मैं ये चीज़ देखती थी कि मुझे बहुत अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पर आज मेरी ही उम्र के बच्चे जो मुझसे कई ज़्यादा टैलेंटेड हैं उनको नहीं. तो तब से मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी. पर यही होता है ना, पहले लोग बोलते हैं अपनी जॉब कर लो, फिर सेविंग्स कर लो, फिर ये काम करते रहना. पर आई थिंक मेरी दादाजी की डेथ मेरे लिए वेकअप कॉल थी कि लाइफ बहुत शॉर्ट है. अगर आपको कोई अच्छा काम करना है तो उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. तो जीवम की कितनी और ब्रांचेस हैं यहाँ पे? जीवम फाउंडेशन की मेन ब्रांच ये है जिसमें हम अपना एजुकेशन काम कर रहे हैं. अभी हम और हेल्थ केयर, इनोवेशन, इन एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं, पर हमारी ऐसे ब्रांचेस नहीं है. वो प्रोजेक्ट बेस्ड है. जैसे हमने रिसेंटली सिरसा जिले के 100 हेल्थ केयर वर्कर्स को इनोवेशन ट्रेनिंग दी थी. तो ऐसे हम प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, बट लाइक द मेन सेंटर इज़ हेयर ओनली. जीवम के आगे भी शाखाएं बनाने की उम्मीद है? आई थिंक शाखाएँ हम, मतलब ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं है खाने की. ये डिपेंड करता है कि हमें जो भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, हम यूथ एम्पावरमेंट, इनोवेशन, इन एरियाज़ में हम काम करना चाहेंगे. तो डजेंट मैटर, वो कुछ भी हो सकता है कि कहीं पे शॉर्ट टर्म अवेयरनेस कैम्प और मे बी ओपनिंग अप न्यू सेंटर्स. वो डिपेंड करेगा हमारी फ्यूचर पार्टनरशिप्स कैसे होती हैं, बट एज लॉन्ग एज हमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करने का मौका मिलता है, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं. बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों को ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू गुड. एक तो कोई भी बच्चा, डजेंट मैटर, और ये पेरेंट्स के लिए खासकर ज़रूरी है. आई फील मैं और मेरा भाई खुद को बहुत लकी महसूस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कभी हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं डाला, ये पेपर क्रैक करो, ये करो, इतने नंबर क्यों नहीं लाए.
तो पहली चीज़ तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए हर बच्चा अलग है, और बच्चों को भी चीज़ समझनी चाहिए कि मार्क्स या किसी रंग का होना या कोई ब्रांडेड चीज़ें होना ये उनको डिफ़ाइन नहीं करती है। उनको खुद में बहुत विश्वास होना चाहिए कि जो भी चाहें जिस फील्ड में कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जैसे गाँव में बोलते हैं ना कि खुद के लिए तो जानवर भी भूखा नहीं सोता है। तो अगर हम इस संसार में आए हैं, और जितना मैं यहाँ मंदिर वगैरह में भी सुनती हूँ, आज सुबह भी हम गांव के मंदिर में गए, तो वही है कि अब इतने कठिनाइयों के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है, और उसको अगर हम खुद ही सेल्फिशली गुजार देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे कोई छोटी सी भी चीज़ हो पाए, हम लोग NGO खोल पाए, अगर कोई 5 पौधों की भी देखभाल करे तो भी अच्छा ही है कि आप थोड़ा, बिकॉज हर को वो हमारी एक और फ्रेंड है मिशेल जो जीवन में जुड़ी हुई है, उसका फेवरेट कोटेशन है, वी कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन। इसका मतलब है एक इंसान सबकी मदद तो नहीं कर सकता, पर हर एक इंसान किसी न किसी की मदद ज़रूर कर सकता है, और जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम एज अ समाज आगे नहीं बढ़ पाएंगे।